बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मीठा ज्यादा खाने से बुढ़ापा जल्दी आता है। लहसुन नमक दोनों को मिक्स करके दांतों पर लगाओ, दांत दूध जैसे सफेद हो जाएंगे। नहाने के दौरान अगर कान में पानी चला जाए तो जिस कान में पानी गया हो उसे उसी तरफ झुका दें, पानी कान से निकल जाएगा। हाथ पांव सुन हो जाने का मसला हो तो 1 चम्मच शहद और आधा नींबू का रस 1 गिलास पानी में शामिल करके कम से कम 40 दिन तक पी लें, इंशाअल्लाह आफाका होगा। पानी ज्यादा पिया करो, गुर्दे खराब नहीं होंगे। सोने से पहले चहलकदमी की आदत बना लो, कभी दिल की बीमारी नहीं होगी। जो निहार मुंह ठंडा पानी पीता है उसको हार्ट अटैक होता है। सूरज की जानिब मुंह करके बैठने से बहुत सी अंदरूनी बीमारियां पैदा होती हैं। अगर आप मैदे की तकलीफों से बचना चाहते हैं तो खाने के दरमियान पानी ना पिए। शहद के सिवा हर मीठी चीज में जहर मौजूद है और जहर के सिवा हर कड़वी चीज में शिफा है। दही खाने से चर्बी पिघलती है। बुखार के मरीज के लिए सेब से बेहतर कोई फल नहीं। ऐसे घर में खुशियां और बरकत कभी नहीं आ सकती जिस घर में औरतों की बुलंद आवाज घर से बाहर जाए। रंग गोरा करना है तो रात को मुंह पर दही लगाएं। बच्चा रात को सोता नहीं तो शहद चटाएं। फारिग रहने वाले इंसान की जिल्द बहुत जल्द ढल जाती है। दूध गर्म करके पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं। दूध में जीरा डालकर पियो, आपका पेट कभी बाहर नहीं आएगा। रात के वक्त चाय पीकर नहीं सोना चाहिए, इससे आपको पेशाब का इन्फेक्शन हो सकता है। अगर दिल की बीमारी से बचना चाहते हो तो नाश्ते में प्याज का इस्तेमाल जरूर करें। चावल ज्यादा खाने से परहेज किया करो, वरना आपके जिगर को खून बनाने में मुश्किल होगी। सर में कड़वा तेल लगाने से जुएं नहीं आती। कोशिश करें हर हफ्ते 2 से 3 रोजे लगातार रखें, इससे मोटापा कम होता है। जब घर में गोभी पकाएं तो 5 काली मिर्च डाल दें, बादीपन का खतरा खत्म हो जाता है। अगर आप अपने गुर्दों को तवाना रखना चाहते हैं तो सोते वक्त बाथरूम से हो लिया करें। पानी पीने के दौरान नींबू को चाट लें, इससे मोटापा जल्दी कम हो जाता है। पेशाब के कतरे आते हैं तो सौंफ और इलायची को पानी में डालकर पियो। जिस औरत का नाक लंबा होता है उसका दिमाग बहुत तेज होता है, ये बुजुर्गों की कही हुई बात है। कड़वे बादाम कभी ना खाना, क्योंकि इससे आंखों की बेनाई कम होने लगती है। जो अफराद अक्सर लेटकर खाते पीते हैं उन पर बुढ़ापा जल्दी तारी होता है। अगर नींद ज्यादा आती हो तो दूध के अंदर इलायची डालकर पी लिया करो। सूरजमुखी के तेल की मालिश पांव पर करने से कद बढ़ता है। कानों में मैल पड़ जाए तो सरसों का तेल कानों में डाल लो और कुछ देर उल्टा चल लो, मैल निकलना शुरू हो जाएगी। निहार मुंह दही खाने से बढ़ता हुआ पेट कम हो जाता है। शहद और नींबू का पानी पीना दिल को ताकत देता है और खून को साफ रखता है। कलवंजी को मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा कहा गया है, इसे दूध के साथ इस्तेमाल करें। हल्दी सदियों से जख्म बढ़ने का राज है, दूध में मिलाकर पीने से दर्द कम होता है। लहसुन का 1 जवा मोतियाबिंद और कोलेस्ट्रॉल दोनों को काबू में रखता है। जैतून का तेल दिल के लिए दवा है, इसकी मालिश हड्डियों को मजबूत बनाती है। कलवंजी और शहद का मिलाप दमा और खांसी के लिए लाजवाब है। अंजीर कब्ज दूर करने और मैदे को सुकून देने का बेहतरीन नुस्खा है।
खजूर ताकत और तवानाई का खजाना है। यह खून की कमी को पूरा करती है। जीरे का पानी जिस्म से फालतू चर्बी गिलाने का पुराना राज है। अदरक का कहवा मैदे की तेजाबियत खत्म कर देता है। प्याज खाने से खून पतला रहता है और शरियानों में ब्लॉकेज नहीं बनती। गुड़ और दूध जिस्म में आयरन की कमी को पूरा करता है। हरी सब्जियां जिगर को ताकत देती हैं और खून साफ करती हैं। नीम के पत्ते पुराने दानों और फोड़े पिंसियों को खुशक कर देते हैं। कलवंजी का तेल कान का दर्द दूर करने में इस्तेमाल होता है। मेथी के दाने डायबिटीज के मरीजों के लिए कुदरती इंसुलिन है। शहद में दालचीनी मिलाकर खाने से यादाश्त तेज होती है। अनार का जूस खून बनाने का बेहतरीन जरिया है। काली मिर्च नज़ला जुकाम और बलगम को खत्म करती है। खीरा जिगर को ठंडक देता है और पेशाब की जलन दूर करता है। लीमू का रस मोटापे को कम करता है और जिस्म को हल्का बनाता है। सेब को कुदरती डॉक्टर कहा जाता है। रोज खाने से बीमारी पास नहीं आती। कलवंजी को दही में मिलाकर खाने से मैदा हमेशा ठीक रहता है। शहद पानी में मिलाकर सुबह पीने से कब्ज हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। जौ का दलिया मैदे की बीमारियों का कदीम इलाज है। हल्दी दूध के साथ पीने से जिस्म की सोजन उतर जाती है। खजूर और दूध दिमागी कमजोरी के लिए आजमूदा है। जाफरान नजर की कमजोरी दूर करता है और दिमाग को ताकत देता है। कलवंजी और शहद के चंद कतरे सर दर्द खत्म कर देते हैं। अंगूर दिल को सुकून देता है और खून की नालियों को खोलता है। मूली गुर्दों की पथरी तोड़ने के लिए मशहूर है। कलवंजी को दूध में उबालकर पीने से दमा ठीक हो जाता है। शहद जिल्द पर लगाने से चेहरा निखर जाता है। हल्दी चेहरे की झुर्रियां दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। प्याज का रस बालों को गिरने से बचाता है। जैतून का तेल चेहरे पर लगाने से जिल्द नरमो मुलायम हो जाती है। अंजीर और बादाम खाने से कब्ज खत्म हो जाती है। दूध और शहद मिलाने से जिस्म की थकन फौरन खत्म हो जाती है। कलवंजी को तेल में मिलाकर लगाने से जोड़ों का दर्द खत्म हो जाता है। धनिये का पानी मैदे की गर्मी कम करता है। काली मिर्च और शहद खाने से खांसी फौरन रुक जाती है। गाजर का जूस आंखों की रोशनी बढ़ाता है। नाजरीन, जर्दक दवाइयों के बगैर ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देती है। हरा धनिया यूरिक एसिड को कम करता है। शहद और दूध नींद न आने की बीमारी को दूर करता है। चने का भुना हुआ आटा जिस्म को ताकत देता है। जीरा, सौंफ और इलायची का कहवा मैदे को सुकून देता है। कलवंजी का तेल कैंसर के जरासीम को खत्म करने के लिए जाना जाता है। लीमू और शहद का इस्तेमाल खून को साफ और चेहरे को तरोताजा करता है। सुबह खाली पेट एक खजूर पर काला नमक लगाकर खाने से मैदे की जलन और भूख की कमी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। देसी अनार के छिलके को पीसकर शहद में मिलाकर खाने से पुरानी दस्त और मैदे के कीड़े मर जाते हैं। थोड़े से खुश्क अंगूर पानी में भिगोकर रात भर छोड़ दें। सुबह वो पानी पीने से दिल के वाल मजबूत होते हैं। काले तिल को दूध के साथ पीसकर पीने से बाल सफेद होना रुक जाते हैं और नजर भी तेज हो जाती है। मिश्री और बादाम का सफूफ दूध में मिलाकर पीने से दिमागी कमजोरी और भूलने की बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। धनिये के बीजों को उबालकर उसका पानी पीने से गुर्दों की सोजन और यूरिक एसिड घुल जाता है।
आम की गुठली का सफूफ बनाकर दूध में मिलाकर पीने से औरतों के मखसूस अय्याम की बेकायदगी खत्म हो जाती है। प्याज के बीजों का तेल कान में डालने से पुरानी बहरेपन की शिकायत कम हो जाती है। चने के बुने हुए दाने रात को पानी में भिगोकर सुबह खाने से मैदे की गर्मी और पसीने की बुदबू खत्म हो जाती है। गाजर के पत्ते पीसकर शहद के साथ खाने से खून के अंदर मौजूद जहरीले असरात दूर हो जाते हैं। कलवंजी और जाफरान को मिलाकर दूध के साथ पीने से सांस की पुरानी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती हैं। दूध में तुलसी के चंद पत्ते उबालकर पीने से नींद न आने की बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। लीमू के छिलकों को खुश्क करके इसका सफूफ बनाने से दिल की धड़कन काबू में आ जाती है। खसखस को नीम गर्म दूध में मिलाकर पीने से दिमाग ठंडा और पुरसुकून हो जाता है। अंजीर के अंदर बादाम भरकर खाने से मर्दाना ताकत बढ़ती है और जिस्म की कमजोरी खत्म हो जाती है। मर्दाना ताकत में एक दिन में इजाफा। सुबह नीम गर्म दूध में 2 खजूरें और 1 चम्मच शहद मिलाकर पी लें। ये कुदरती इम्तिजाज जिस्म को अंदर से मजबूत करता है और तवानाई को मुतवाजन रखता है। शुगर 300 से 90 पर 1 घंटे में आ जाएगी। 3 अंजीर रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट खा लें। ये तरीका जिस्म में शक्कर की सतह को कुदरती अंदाज में काबू में रखने में मदद देता है। जोड़ों घुटनों जिस्म का दर्द हमेशा के लिए खत्म। कलवंजी के तेल को नीम गर्म करके रोज रात को मालिश करें। ये मालिश खून की रवानी बेहतर बनाकर जोड़ों के दर्द को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देती है। औरतें कमर का दर्द हमेशा के लिए भूल जाएंगी। अदरक का कहवा तैयार करें। इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर पिएं। ये कहवा जिस्म में जमी थकन को दूर करके रीढ़ की हड्डी को आराम पहुंचाता है। 17 साल वाली जवानी जादुई तौर पर वापस आ जाएगी। खाली पेट लीमू के रस में चंद कतरे जैतून के तेल के मिलाकर पिएं। ये इम्तिजाज जिस्म को अंदरूनी ताजगी देता है और जिल्द की तवानाई को बहाल रखता है। नाजरीन, रात को सोने से पहले आधा चम्मच खालस हल्दी 1 कप नीम गर्म दूध में मिलाकर पी लें। ये अमल सिर्फ 3 दिन मुसलसल करें। जिस्म में हरारत मुतवाजन होती है, खून की रवानी बेहतर बनती है, थकन और कमजोरी में वाज़ा कमी महसूस होती है, कुदरती ताकत में नरमी से बेहतरी आती है और मर्दाना तवानाई में फर्क महसूस होगा। नाजरीन, सुबह निहार मुंह आधा चम्मच हल्दी 1 गिलास नीम गर्म पानी में मिलाकर पी लें। ये अमल 3 दिन जारी रखें। जिस्म की सोजिश कम करने में मदद मिलती है, इंसुलिन के अमल को सपोर्ट मिलती है और शुगर लेवल में बतदरीज बेहतरी आ सकती है। अहम तंबिया, ये इलाज नहीं, सिर्फ मुआवन टोटका है। शुगर के मरीज दवा हरगिज ना छोड़ें और बाकायदा शुगर चेक करते रहें। रात को सोने से पहले आधा चम्मच खालस हल्दी 1 कप नीम गर्म दूध में मिलाकर पी लें। ये अमल 3 दिन मुसलसल करें। हल्दी में कुदरती सोजिश कम करने वाली खुसूसियात होती हैं जो जोड़ों की अकड़न, घुटनों के दर्द और जिस्मानी थकन में आराम पहुंचाने में मदद देती हैं। बहुत से अफराद को चलने फिरने में आसानी और दर्द की शिद्दत में कमी महसूस होती है। नाजरीन, अल्लाह ताला हम सबको सेहत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबकी नेक जायज ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला हम सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। नाजरीन, याद रहे, किसी भी चीज का इस्तेमाल अपने मुआलिज के मशवरे के बगैर मत करें। ये सब
आम मालूमात के लिए है। इस्तेमाल से पहले चेकअप करवाएं और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक तमाम चीजें इस्तेमाल करें। शुक्रिया।